जय माता दी मित्रों मां कालका एस्ट्रो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं मित्रों। ये एक 32 वर्षीय महिला की कुंडली है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 मई 1988 है। जन्म का समय सुबह 5 बजे और जन्म स्थान बुलंदशहर यूपी का है। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। मित्रों, इनके लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है। लगन कुंडली की अगर हम बात करें और इसमें लगन में अगर हम बात करते हैं, यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि। और मेष राशि, क्योंकि ये राशि जो है लगन में लिखे जाने के कारण अब यहां पर जो लगन बन जाता है वो मेष लगन बन जाता है और इस लगन के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल बनते हैं। अर्थात इन पर जो है, इस महिला पर जो है, इन पर मंगल का प्रभाव जो है अत्यधिक रहने वाला है, क्योंकि लग्नेश जो है मंगल बनते हैं। अब मंगल का प्रभाव अधिक रहने वाला है। अब मंगल के गुण इनके अंदर जो है आना स्वाभाविक सी बात हो जाएगी। मंगल के कारण जातिका विशेष रूप से पराक्रमी होगी, मेहनती होगी और उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेष लगन वाले व्यक्तियों के अंदर ये रहता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी रह जाती है, उतावलापन, जिद्दीपन, इस तरीके की स्थिति ज्यादा आ जाती है। व्यक्ति जिद्दी भी प्रवृत्ति के होते हैं, इस तरीके की स्थिति बनती है, परंतु विशेष रूप से व्यक्ति पराक्रमी होता है, कर्मठ होता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखी जाती है। लेकिन हाँ, वहां पर जो है धैर्य की जो है कमी हो जाती है, वो सब यहाँ पर होना स्वाभाविक है, पेशेंस कम हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राशि की, अगर हम बात करें तो राशि इनकी कुंडली में चंद्रमा जो है जिस राशि में गोचर कर रहे थे, चंद्रमा यहाँ पर मकर राशि में गोचर कर रहे थे इनके जन्म के समय में, तो अर्थात इनकी जो राशि बनती है वो मकर राशि बनती है। अब चंद्रमा इनके जन्म के समय में मकर राशि में गोचर कर रहे थे और मकर राशि के भी उत्तराषाढ़ नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जो है चंद्रमा गोचर कर रहे थे। और यहां पर इसके कारण जो है ये जो नक्षत्र बना उत्तराषाढ़ नक्षत्र की अगर बात करते हैं, ये इनका जन्म का नक्षत्र होगा। जन्म का नक्षत्र वही चंद्रमा जन्म के समय जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। अब यहां पर क्योंकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र है अर्थात सूर्य का नक्षत्र है, तो इसका मतलब ये बनता है कि सूर्य की महादशा में इस जातिका का जो है इनका जन्म हुआ है। अब सूर्य के गुण इनके अंदर आ जाएंगे। राशि मकर राशि होने के कारण वहां पे शनि के भी गुण यहां पर आ जाएंगे। देखिए मकर राशि के कारण इनके अंदर जो है, क्योंकि मकर राशि अगर काल पुरुष की कुंडली है, वैसे भी मेष लगन ये काल पुरुष की कुंडली इसको ही मानते हैं, तो यहां पर 10th हाउस में आने के कारण व्यक्ति जो है अपने कर्मों के लिए जो है काफी कंसर्न रहता है, चिंतित भी रहता है और साथ साथ कर्मठ प्रवृत्ति का होता है और व्यक्ति मेहनत करना जानता है और मेहनत से जो है मतलब अपने कर्म क्षेत्र में जो है विशेष रूप से उन्नति भी करता है। और शनि के कारण जो है उनको वास्तविकता का ज्ञान, क्योंकि शनिदेव कहीं ना कहीं वास्तविकता का ज्ञान कराने वाले होते हैं, वो वास्तविकता का ज्ञान कराने वाले होते हैं, तो उनको जो है कहीं ना कहीं वास्तविकता का ज्ञान होता भी है, ऐसा आप यहां पर देख सकते हैं। साथ ही शनिदेव के कारण व्यक्ति को हार्ड वर्क करना भी पसंद होता है और करते भी हैं, व्यक्ति काफी हार्ड वर्क करना जो है करते हैं, इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र की बात करते हैं। चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है, सूर्य का नक्षत्र है इनकी कुंडली में। देखिए हमने अगर शनि का प्रभाव भी बताया तो उस प्रभाव को हम कम मानेंगे। अब यहां पर अगर हम जैसे हमने बताया अभी शनि के कारण हार्डवर्क वगैरह, इस प्रभाव को कहीं ना कहीं इनके जीवन में जो है रॉयल्टी की अगर हम बात करी जाए तो वो यहां पर देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? क्योंकि यहां पर अगर हम बात करते हैं लगन में भी दो ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य और गुरु की अगर हम बात करें, अभी उनके पे विशेष रूप से चर्चा होगी, लेकिन उससे पूर्व जो है अगर हम बात करें उत्तराषाढ़ जन्म का नक्षत्र उत्तराषाढ़ जो कि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य क्या है? सूर्य मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, अपने आप में एक अथॉरिटी, ग्रहों के राजा हैं। तो कहीं ना कहीं अब इनके अंदर वो भावना अपने आप आ जाएगी कि व्यक्ति मतलब जाति का जो है, ये महिला जो है ये क्या चाहेंगे कि वे ऐसा कार्य करें, वे किसी के अंडर में रहना नहीं पसंद करेंगी, वे काम ऐसा करेंगी जो मतलब अपने आप में एक अथॉरिटी वाला काम करेंगी, मतलब खुद का काम करेंगी, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। इस तरीके की स्थिति बनती है। वो चाहेंगे जो मैं कहूँ उसको सब माने और मेरे को मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, मुझे सब चीज मिले और जो भी मेरी मतलब जो भी बात मैं कहूँ उसको सब माने, मतलब सब मेरे को फॉलो करें, अर्थात मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना करें, नहीं तो इनका ईगो भी हर्ट होने लग जाता है। ऐसी स्थिति जो है यहाँ पे बनती है, क्योंकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। कहीं ना कहीं सूर्यदेव जो है क्योंकि राजा होता है तो जिम्मेदारी को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं जातिका के अंदर जो है जिम्मेदारी लेने की भावना भी रहती है। अब वही सब गुण, ये जो गुण हमने बताए हैं, वही गुण सूर्य के लगन में होने के कारण भी आ जाते हैं। क्या आ जाता है यहाँ पर? यही सब बातें यहाँ पर भी आएंगी। इससे पहले अगर हम नक्षत्र की जब बात कर रहे हैं तो इस नक्षत्र में उत्तराषाढ़ नक्षत्र के व्यक्ति क्या होते हैं यहाँ पर, वैसे इसकी डिटेल वीडियो आपके हमारे चैनल पर आ जाएगी, वो हम वहां पे से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर व्यक्ति क्या कहीं ना कहीं सांसी प्रवृत्ति का जो है, मंगल के कारण भी व्यक्ति सांसी होगा और सूर्य भी अगर वहां पे आ गया, क्योंकि अग्नि तत्व ग्रह है और अग्नि तत्व राशि में जब आ जाएंगे, मेष लगन अग्नि तत्व ही है और सूर्य भी अग्नि तत्व के कारक हैं, तो यहां पर क्या होगा, इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। उग्रता और क्रोध भी
अधिक देखने को मिलेगा यहाँ पर अगर हम बात करें। साथ साथ व्यक्ति के अंदर सूर्य के कारण आत्मविश्वास जो है वो भरपूर पाया जाता है। और आपको मैं एक बात और बता देता हूं, इनका जन्म, क्योंकि हम यहाँ पे से भी देख सकते हैं, देखिए 8 मई 1988 को हुआ है। मई का महीना आप क्या जानते हैं, 5 नंबर जो है, 5 नंबर आ जाता है। ये 5 नंबर जो होता है, ये 5 नंबर अपने आप में कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, आत्मविश्वास को रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है। आप किसी को भी कह सकते हैं कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में भी 5 नंबर आता है, आप कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास भरपूर पाया जाएगा, ऐसा आप यहां पर देख सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होता है। और साथ ही बात करें, क्योंकि ये सूर्य देव जो है अभी कहीं ना कहीं राजा हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, प्रजा का पालन जैसे होता है, इसी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि परिवार का पालन पोषण करने वाले, और साथ साथ जो है परिवार की मतलब मर्यादा में रहना, जो मर्यादा है, जो नियम कायदे, क्योंकि सूर्यदेव की अगर हम बात करें, लगन से भी संबंध बन रहा है सूर्यदेव का, और साथ साथ नक्षत्र की बात करें, जन्म के नक्षत्र की, वहां पे भी सूर्यदेव का संबंध बन रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, वो वहां पे होना स्वाभाविक है। जातिका को डिसिप्लिन जो है, नियम कायदे में रहना जो है, ये सब चीजें ज्यादा पसंद होती है। जो वे चाहती है उनको कहीं ना कहीं टाइमिंग के अकॉर्डिंग उनको सब चीजें सेटलमेंट मिले, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही अभी शुक्र की भी एनर्जी है, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें, समाज सेवी भी हो सकती है, और पार्टनरशिप में यहाँ पर जो है सावधान रहना चाहिए। उसके लिए हमने ये भी कहा है कि देखिए उत्तराषाढ़ नक्षत्र के कारण भी पार्टनरशिप में सावधान बताया जाता है कि व्यक्ति को जो है पार्टनरशिप से थोड़ा दूरी रहना चाहिए। और साथ ही अगर हम जब लगन कुंडली की भी बात करें, तो वहां पर भी पार्टनरशिप का भाव जो है सप्तम भाव से विचार करते हैं। तो यहां पर भी राहु की नवी दृष्टि की अगर हम बात करें, तो सप्तम भाव पर पड़ने के कारण यहां पर पार्टनरशिप से थोड़ा विचार करना चाहिए, प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर करते भी हैं तो फिर सोच विचार कर कुंडली मिलान करके भी वो भी तभी ढंग से करना चाहिए। जैसे कि हम विवाह की बात करते हैं, और भी इस तरीके से पार्टनरशिप भी उन लोगों से करो जिससे आपको फायदा हो। क्योंकि पार्टनरशिप में भी कितनी बार क्या होता है, अगर उनका लगन आपके व्यय भाव में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जब वे व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे तो वो आपका सिर्फ खर्चा कराएंगे, आपको लाभ नहीं मिलेगा। और सपोज करिए उनकी कुंडली में आपका जो लगन है वो लाभ भाव में आ रहा है, तो वे तो लाभ लेंगे और आपका क्या होगा, खर्च ही खर्च हो जाएगा, नुकसान होगा, ऐसी स्थिति बनती है। इसके लिए विशेष वीडियो हम बना देंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड जो है। और अगर हम बात करते हैं लगन पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, सूर्य आत्मा है, और लगन संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, इन पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या इनका जो है योगदान रहता है। देखिए कैसे पता करते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें, ये लगन जो है मेष लगन है। अब यहां पर देखिए इन पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि की अगर हम बात करें, तो यहां पर मंगल जो है उनकी चौथी दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब मेष लगन मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, साथ साथ चंद्रमा भी मंगल से प्रभावित है, क्योंकि चंद्रमा कुंडली में मंगल के साथ बैठे हुए हैं। इसका मतलब अब जाति का जो होगी वह पूर्ण रूप से जिद्दी स्वभाव की कह सकते हो, उसके अंदर उग्रता भी होगी, क्रोध भी होगा, उतावलापन जो है, धैर्य की कमी, ये सारी बातों का होना स्वाभाविक है, पराक्रमी भी होगी। और एक साथ साथ ये तो थोड़ी नेगेटिव, देखिए इन सब बातों को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से ले लीजिए। अगर एक व्यक्ति पराक्रमी है, तो वो व्यक्ति जो है अगर नेगेटिव तौर पर लिया जाए, तो हो सकता है उसके अंदर पराक्रम के कारण उग्रता, क्रोध, ये सब भी जनरेट हो जाए उसके अंदर जो है। लेकिन पराक्रमी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। और यहां पर देखिए चंद्रमा के साथ मंगल, चंद्र मंगल का एक लक्ष्मी योग तो बनता ही बनता है। और साथ साथ देखिए चंद्रमा की अगर बात करें, चंद्रमा आपका मन है, मंगल पराक्रम है, और आपके मन के साथ क्या जुड़ा, पराक्रम जुड़ा। तो अब आपके मन के अंदर जो चाह होगी वो आप पराक्रम करके जो है अपनी सारी चाहों को पूर्ण कर सकते हैं, अपनी सारी इच्छा मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। और ये करेंगे भी, क्योंकि अपने पराक्रम के बल पर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें इस पर पड़ने वाले लगन पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि में मंगल की दृष्टि, जो कि हमने बता ही दिया है, ये सब गुण आज आ जाएंगे। साथ साथ केतु की भी दृष्टि है, केतु की नवी दृष्टि की बात करें, वो व्यक्ति के लगन पर पड़ रही है। अब केतु क्या है, केतु कहीं ना कहीं रहस्यमयी है, ये सब देख सकते हैं। हिडन पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं हो सकता है चीजों को छुपाना, ये चीज अगर नहीं छुपाते हैं तो छुपाना चाहिए, और अगर छुपाते हैं तो अच्छी बात है, ऐसी स्थिति बनती है यहां पर। क्योंकि अगर केतु के कारण जो है अगर आपने छुपाई नहीं, तो आपके कार्य में व्यवधान आ जाएगा, ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई कार्य करने चले और आपने अगर उसको सारे में एक तरीके से आपने सारे में बता दिया जो है, जिसको हम मतलब इस तरीके से अगर आपने कह दिया सबको जो है, तो वहां पे कार्य बनने में समस्या बन जाती है, बनता बनता काम बिगड़ जाता है, ये भी आप कह सकते हैं। क्योंकि केतु का भी प्रभाव अभी हमने देखा, देखिए लगन मंगल का लगन है, मेष लगन, मंगल की दृष्टि है, साथ साथ केतु भी मंगलवत कार्य करते हैं, मंगलवत परिणाम देते हैं, जिसके कारण केतु के कारण भी वो सारी बातें जो है चिड़चिड़ापन, उतावलापन, क्योंकि मंगलवत परिणाम देते हैं, तो ये सारी बातें भी यहां पर आ जाएंगी। थोड़ी सी ऐड की अगर हम बात करें, कुछ ऐड करना हो तो वहां पर हमने बताया रहस्यमयी चीजें जो है उसकी बात हम करते हैं, तो वहां पर वो ऐड कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा बता सकते हैं यहां पर, और ये सब यहां पर कार्य होते हैं, ये सब व्यक्ति के अंदर गुण आ जाते हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं चंद्रमा पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि में, तो चंद्रमा पर तो किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। और अब देखिए लगन की बात करते हैं,
पहले लग्नेश की बात कर लेते हैं। लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करने वाले होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। आप कुंडली में जो लग्नेश बनते हैं वो मंगल ग्रह बनते हैं। मंगल कुंडली में जो है, क्योंकि योग कारक ग्रह है और योग कारक ग्रह बनकर जो है 10th हाउस में, कहां पर, दशम भाव में देखिए मंगल उच्च का होकर धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल अपने ही नक्षत्र में, कितना बढ़िया बात है कि मंगल यहां पर धनिष्ठा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में और उच्च का होकर बैठा है। तो ये अपने आप में एक विशेष रूप से अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि लग्नेश का कर्म भाव में जाना कहीं ना कहीं व्यक्ति, और सूर्य लगन में होना, ये अपने आप में बताता है कि व्यक्ति क्या करेगा, अथॉरिटी प्राप्त करेगा, अपना काम करेगा। और इससे रिलेटेड हमने इनसे बात भी करी है, तो इनका अपना ही काम है और वो काम क्या है, ब्यूटी पार्लर का काम है। अब इसको देखिए ये कहां से आया। देखिए सबसे पहले हमने यहां पर देखा कि ये तो पता लगे कि लग्नेश अगर 10th हाउस में गया तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप अपना काम करने वाला होगा, अथॉरिटी प्राप्त करने वाला होगा और साथ साथ उच्च का होने के कारण वहां पे प्रसिद्धि भी प्राप्त करेगा। उसके लिए हमने आरूढ़ लगन का भी निर्माण किया, वो भी हमें आगे डिस्कस करने की चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ बैठा सूर्य भी अपने आप में व्यक्ति का मान सम्मान दिलाने वाला, जिम्मेदारी निभाने वाला, ये सब चीजें आ सकती है। और देखिए अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो है सूर्य की अगर हम बात कर रहे थे और साथ साथ यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र की अगर हम बात कर रहे थे तो मंगल के नक्षत्र में ये हैगा। अब इन पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि जो है लगन की अगर हम बात करते हैं, लग्नेश मंगल जो है 10th हाउस में गए हैं, तो ये ब्यूटी पार्लर की जो हम बात कर रहे थे, अभी हम बता रहे थे ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड, तो यहां पर देखिए भरणी नक्षत्र है और यहां पे भी भरणी नक्षत्र। हमने जब ये देखा कि व्यक्ति के लगन में दो ग्रह बैठे हैं, सूर्य भी और गुरु भी, और दोनों भरणी नक्षत्र में, तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में जो है इस भरणी नक्षत्र का प्रभाव आ गया है ना। क्योंकि हम कहते हैं कि गुरु अगर लगन में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जो ज्ञान होगा वो अंदर से आता है, ये हमें अक्सर यही मानते हैं। और उस व्यक्ति का अगर वो ज्ञान, अगर किसी भी विषय के बारे में अगर वो पढ़े तो उसका ऑटोमेटिक जो है उसका ज्ञान जो है जनरेट होने लग जाता है, मतलब उसके पास ज्ञान अपने आप आने लग जाता है, वृद्धि होने लग जाती है, ऐसा हम जानते हैं। और साथ साथ गुरु भी उच्चता के कारक होते हैं, लगन में बैठकर व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करते हैं, गुरु लगन में उच्च हो जाते हैं। यहां पर जो है वैसे भी विशिष्ट रूप से जो है गुरु और बुध को जो है लगन में दिग्बल भी प्राप्त होता है। अब देखिए यहां पर भरणी नक्षत्र के कारण क्या हुआ, क्योंकि भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है और ये आप जानते ही हैं जो ब्यूटी पार्लर का काम होता है, इसमें हम क्या करते हैं, मेकअप वगैरह की अगर हम बात करें, ये सब चीजें जो हैं, कॉस्मेटिक के सामान की अगर हम बात करें, ये सब इसमें आ जाता है। तो ये सब क्या है, शुक्र क्या है, शुक्र सुंदरता का कारक है, साथ सजना धजना इन सब चीजों का कारक है। तो कहीं ना कहीं वहां पर यही सब कार्य होता है। तो भरणी नक्षत्र के लगन में, इनके व्यक्तित्व में अब वो समाया हुआ है, कौन समाया हुआ है, इनके व्यक्तित्व में समाया हुआ है भरणी नक्षत्र का प्रभाव, अर्थात शुक्र का प्रभाव। अर्थात अब ये व्यक्ति इन सब कार्यों में निपुण होगा कि इनको जो है ये सजना धजना या फिर अब ये यहाँ पे काम बन गया तो सामने वाले को भी जो है अच्छी तरह से मेकअप करके जो है ये टिंच कर सकते हैं। इस तरीके की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर से परिचित हैं तो आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि ब्यूटी पार्लर वाली जो अगर हम बात करते हैं, लेडीज की अगर हम बात करते हैं, वे पूरे टाइम अगर ब्राइडल मेकअप की बात करें तो उस दिन पूरे दिन वे बिठाए, मतलब पूरे दिन रखते हैं उनको जो है, और काफी टाइम 5-5, 7-7, 10-10 घंटे वहां पर रखते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इतने घंटे मेकअप में मतलब लग जाते हैं, टाइमिंग लग जाती है उनकी जो है। तो उसके लिए आप यहां पर देखिए कि कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में अगर आप देखिए बुध का प्रभाव जो है, बुध कहां बैठे हैं, बुध वाणी भाव में बैठे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है यहां पर कि बुध वाणी भाव में बैठे हैं। तो ये अक्सर ये भी रहता है कि उतने घंटे बैठकर कंटिन्यूअसली वे बोलते भी रहते हैं। ये अक्सर हमने भी देखा है कि ये कंटिन्यूअसली बोलते भी रहते हैं। तो इसका प्रभाव आप इनकी कुंडली में देख सकते हैं। ये ब्यूटी पार्लर वाला तो प्रभाव आपने देख लिया, साथ साथ बुध का प्रभाव भी देख सकते हैं। वाणी भाव में बैठा बुध वाणी के कारक होकर व्यक्ति जो है बोलने वाला भी होता है, और मेष लगन वैसे भी है तो व्यक्ति जो है बहुत अधिक मतलब बोलता भी बहुत है, ऐसी कुछ नहीं मतलब बातें। और यहाँ पर जो है कंटिन्यूअसली बोलने वाले भी होते हैं। वाणी के भाव में कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप ये भी कहे कि कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति की अच्छी होती है, अपनी बातों को अच्छी तरह से रख पाते हैं। साथ साथ जो है क्योंकि अगर ये बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यापारी है इनका जो है, अब यहां पर क्या होगा, जब तक आप अपनी बातों को, अपनी जो है कार्य को अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो आप कार्य में विशेष रूप से उन्नति नहीं कर सकते। अब बुध का प्रभाव जब वाणी भाव में बुध बैठकर जो है अपनी बातों को जो है वे अच्छी तरीके से समझाएंगे तो वहां पर जो है कर्म क्षेत्र में जो है विशेष रूप से उन्नति होती है। तो इसका भी प्रभाव आप यहां पर देख सकते हैं कि बुध का प्रभाव पूर्ण रूप से यहां पर हैगा। अब हम बात करते हैं, अगर कुंडली की बात करें यहां पर लग्नेश की, अगर हम बात करते हैं यहां पर मंगल की, तो हमने बात कर ही ली है, मंगल 10th हाउस में आई, अच्छा है। और उसके बाद करते हैं बात शुक्र की, बात करते हैं शुक्र इनके कुंडली के धन भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी बनकर जो है ये बैठे हैं पराक्रम भाव में। और यहां पर एक बात और देख लीजिए, शुक्र की अगर हम बात करें, ये पराक्रम भाव में बैठे हैं, बुध की राशि में बैठे, बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में भी है। और यहां पर एक परिवर्तन योग बन गया है कि जो शुक्र है वो बुध के घर में बैठा है, बुध के साथ तात्कालिक मैत्री तो है ही, और साथ साथ बुध जो है वो शुक्र के घर में बैठा है और तात्कालिक मैत्री फिर भी हो जाएगी जो है। तो ये दोनों का आपस में परिवर्तन योग, ये योग कैसा है, ये भाव जो है ये धन का भाव है,
ये भाव धन का भाव है, ये भाव वाणी का भाव है, ये भाव जो है और पराक्रम का भाव तृतीय भाव से होता है कि अर्थात धन का मालिक जो है पराक्रम के भाव में गया, पराक्रम का मालिक धन के भाव में गया, अर्थात व्यक्ति पराक्रम करेगा तो धन प्राप्त करेगा, और धन प्राप्त करेगा तो उसको पराक्रम करके विशेष रूप से जो उससे उन्नति करेगा, अर्थात फिर से उसको इन्वेस्ट करके जो है व्यक्ति विशेष रूप से लाभ लेने वाला होगा, ये हम यहां पर जान सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुंडली में, क्योंकि बुध जो है षष्ठम भाव के भी मालिक हैं और उनका संबंध जो है जब यहां से धन भाव से बन जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने जीवन में जो है, वैसे तो ये शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्री में भी है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में जो धन को लेकर जो है कितनी बार जो है अपने चाचा वगैरह से अगर बात करें तो वहां पर प्रॉपर्टी को लेकर जो है पैतृक संपत्ति को लेकर विशेष रूप से झगड़ा वगैरह है, किसी भी व्यक्ति से पारिवारिक रूप में अगर हम बात करें, कुटुंब की बात करें तो कुटुंब में कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़ा वगैरह ये भी चीज हो जाती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऋण भाव का मालिक का धन भाव से संबंध बना तो कहीं ना कहीं ऋण लेकर भी, कर्ज लेकर भी व्यक्ति विशेष रूप से लाभ ले सकता है, ये भी आप यहां पर जान सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुंडली में कर्क राशि मतलब चतुर्थ भाव की बात करते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं और चंद्रमा जो है कुंडली में जो है 10th हाउस में जाकर बैठे हैं, तो ये भी एक अच्छा मतलब, और शनि के साथ जो है, क्योंकि शनि की दुश्मनी है इनके साथ जो है, और शनि के साथ जो है ये तात्कालिक मैत्री में बैठे हुए हैं, तात्कालिक मैत्री हो गई, अगले ही भाव में बैठे हुए हैं, और साथ साथ मंगल के साथ भी बैठे हुए हैं, और चंद्र मंगल का, और मंगल भी अपने, देखिए मंगल उच्च का होकर अपने ही घर को देख रहा है, मतलब मंगल उच्च का होकर, सॉरी अपने घर तो नहीं है लेकिन मंगल जो है उच्च का है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हुआ, अब चतुर्थ भाव को देख रहा है। अब चतुर्थ भाव किसका है, भूमि भवन वाहन, तो कहीं ना कहीं, और क्योंकि शनि के साथ ये तात्कालिक मैत्री में भी है, तो इस कारण आप कह सकते हो, इसी कारण यहाँ पे कहा जा सकता है कि भूमि भवन वाहन का भी विशेष रूप से जातिका को विशेष रूप से यहाँ पर सुख मिलेगा, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं सूर्यदेव की, अगर बात करें पंचम भाव के स्वामी की, अभी क्योंकि इनका जो बेसिकली जो मेन क्वेश्चन इनका है अगर कुंडली को लेकर जो है, वैसे तो इन्होंने पूरा ओवरऑल प्रेडिक्शन तो इनका होगा ही होगा कुंडली का, लेकिन जो मेन इनका क्वेश्चन है वो संतान को लेकर ही है कि संतान उत्पत्ति कब होगी, क्योंकि इन्हें संतान से संबंधित अभी समस्या की बात अगर हम करेंगे तो हम बताएंगे। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि इनकी कुंडली में अगर हम बात करें, मंगल की बात करते हैं, पहले सूर्य की बात करते हैं, पंचमेश की बात कर लेते हैं। देखिए पंचम भाव, क्योंकि संतान को लेकर हम पंचम भाव को देखते हैं, तो पंचम भाव को अगर हम देखते हैं, पंचम भाव में सबसे पहले देखिए बैठे हैं केतु ग्रह, तो केतु ग्रह अपने आप में, क्योंकि राहु यहाँ पे सामने हो जाते हैं, और राहु केतु जब यहाँ पे पंचम से संबंध अगर बनता है तो व्यक्ति को जो है गर्भपात करा देते हैं, मिसकैरेज हो जाता है, और इनके साथ हो भी चुका है। साथ साथ मंगल की भी दृष्टि है, साथ साथ मंगल की 7वीं दृष्टि, तो यहाँ पर 8वीं दृष्टि मंगल की दृष्टि और केतु, ये जो प्रभाव जब बन जाता है तो कहीं ना कहीं मंगल का संबंध रक्त से होता है, कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति बन जाती है, गर्भपात हो जाता है, और ये प्रथम संतान को लेकर ज्यादा जो है समस्या बनती है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं सूर्य की, अगर हम बात करते हैं, इनके पंचमेश जो है कहां पर जाकर बैठे हैं, पंचमेश जाकर बैठे हैं, लगन में जाकर बैठे हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पंचमेश लगन में जाकर बैठे हैं और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, तो ये अच्छी बात है यहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की, बात करते हैं शुक्र सेक्स के कारक होते हैं, जो है प्रजनन के कारक होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी के कारक होते हैं, अब उस पर पड़ने वाले पाप ग्रहों की दृष्टि वहां पे समस्या लाएगी ही लाएगी, आपके प्रजनन अंग से संबंधित भी समस्या लेकर आ जाएगी। शुक्र, अब इस शुक्र पे राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, इस शुक्र पे सीधी दृष्टि शनिदेव की सीधी दृष्टि पड़ रही है, तो ये समस्या बनाने वाले होंगे। साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये दो भावों के इन पर मतलब ग्रह पे, इस शुक्र पर अगर हम बात करें, इन दो ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। चलिए ये तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि ये समस्या यहाँ पर बन जाती है। साथ साथ केतु के कारण भी असंतोष भी होता है, और साथ साथ जो है ये भी है कि गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, ये चीज बनती है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना है कि भाई समस्या तो आ चुकी है, क्या संतान होगी या नहीं होगी। अब हम अक्सर यही देखते हैं कुंडली में, अगर ये चीज भी स्थिति बन रही है, जैसी भी स्थिति बन रही है, क्योंकि बिगड़ी हुई स्थिति बहुत बन जाती है। अब यहां पर अगर गुरु बैठे हुए हैं, गुरु यहां पर अगर 5वीं दृष्टि तो डालेंगे, 7वीं दृष्टि यहां पर भी डालेंगे, और 9वीं दृष्टि यहां पर भी डालेंगे, क्योंकि इस कुंडली में अगर हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, और भाग्य के स्वामी बनकर कहां पर बैठे हैं, लगन में बैठे हैं। इस कुंडली में अगर हम बात करते हैं, लगन में अगर हम बात करते हैं, यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो है पंचम भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी सूर्य, ज्ञान भाव के स्वामी सूर्य, और नवम भाग्य भाव के स्वामी का संबंध लगन से बन रहा है। मतलब अब व्यक्ति के पास जो है भाग्य का भी सपोर्ट आया इधर से, और ज्ञान का भी बात करें, ज्ञान का भी सपोर्ट है यहाँ पर, और उसके व्यक्तित्व में वो सब चीज गुण आ गए हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि गुरु जो है सूर्य से, यहाँ पर हमने पहले ही बताया गुरु वृद्धावस्था में, एक बात
साथ साथ सूर्य के साथ बैठने के कारण ये लगन कुंडली को अगर देखते हैं, डिग्री वाइज देखते हैं, तो वहां अस्त हो गए। लेकिन हमने हमेशा कहा कि उसको नवांश में भी आप चेक करिए। तो गुरु को अगर हम नवांश में चेक करते हैं तो वो सूर्य से एक जो है अगर हम बात करते हैं, एक 1 हाउस की अगर हम बात करते हैं तो उनका डिस्टेंस आ गया है। तो हम कह देते हैं कि चलिए गुरु पूर्ण रूप से अस्त नहीं मानेंगे, अस्त तो हैं भाई, अस्त तो यहां से पता लगा, लेकिन अगर हम बात करें पूर्ण रूप से अस्त नहीं है, चलिए हो जाएगा, चल जाएगा, यहां पर काम रिजल्ट दे देंगे। मतलब यहां से हम ये बात विचार कर लेते हैं भाई अस्त तो है लेकिन रिजल्ट देने वाले हैं, पूर्ण रूप से ये नहीं कि रिजल्ट बिल्कुल नहीं देंगे, रिजल्ट दे देंगे। लेकिन क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें वृद्धावस्था में भी है गुरु, तो यहां पर एक यही पॉइंट है, अगर संतान प्राप्ति करनी है तो एक यही मेन बेसिकली पॉइंट है। अभी हम इस चीज को हम सप्तांश में भी बताएंगे आपको जो है, अभी तो केवल लगन, क्योंकि लगन कुंडली वैसे अपने आप में बहुत सक्षम होती है, प्रेडिक्शन के लिए बहुत ज्यादा सक्षम होती है। अब यहां पर क्या है कि गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि आप जानते हैं जब ग्रह कमजोर हो जाता है, अस्त हो जाता है या फिर वृद्धावस्था में चला जाता है, तो उसको दृष्टि की अगर हम बात करें तो वो दृष्टि का प्रभाव देने में बहुत ही ज्यादा जो है मतलब दे नहीं पाता। और वैसे भी आप जानते हैं कि सूर्य के प्रभाव में जब ये आई गए हैं तो अब उनकी चमक की अगर हम बात करें, उनकी दृष्टि की अगर हम बात करें, अब उसके सूर्य की चोंद में उनकी आंखों से मतलब एक तरीके से अगर बात करें तो वहां से दृष्टि क्या दिखेगा उनसे जो है, अगर हम बात करें दृष्टि कहां पड़ेगी उनकी जो है, उस चोंद में वो समा जाएगी एक तरीके से अगर हम देखते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें गुरु को अगर बल दिया जाए कुंडली में गुरु को बल दिया जाए और गुरु से संबंधित उपाय किए जाएं, और तो इन सब उपायों को करने से, गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ने से जो है, और जो है इनसे क्या करेंगे, इनसे संतान का सुख जो है लिया जा सकता है। अभी तो हमने इतनी बात करी है क्योंकि यहां पर एक प्रभाव दिखता है। और साथ साथ ये भी बात बता देता हूं, क्योंकि राहु जिस समय इनको ये मिसकैरेज भी हुआ, राहु में केतु की दशा का मतलब राहु की महादशा चल रही थी और केतु का अंतर चल रहा था। तो ये भी अपने आप में है कि जब यहां पर प्रभावित तो राहु कर रहा है ना, प्रभावित जो कर रहा है संतान भाव को अगर हम बात करें, मंगल भी प्रभावित कर रहा है, राहु भी प्रभावित कर रहा है, और राहु की महादशा मिल गई, क्योंकि महादशाओं में ग्रह अपना जो है ज्यादा प्रभाव डाल देते हैं। लेकिन अगर हम एक टाइम तो हमने राहु की महादशा में चंद्र का भी दिया, वो थोड़ा सा अच्छा लगा था, टाइम जो सही बैठ रहा था इसमें जो है, टाइम जो है, क्योंकि भी हम बताएंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो टाइम हमने क्यों मतलब क्यों दिया संतान प्राप्ति के लिए, वो भी अच्छा टाइम है। और उसके बाद गुरु की अगर महादशा, क्योंकि राहु के बाद यहाँ पर आने वाले गुरु की महादशा, तो गुरु की महादशा में अगर विशेष रूप से प्रयत्न किया जाए तो वहां पे इसका संतान का लाभ लिया जा सकता है। साथ ही मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जब राहु का प्रभाव जो है इन सब से बन जाता है, पंचम भाव से बन जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति मतलब क्योंकि गुरु क्या है, संतान के कारक है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, गुरु संतान के कारक है। अगर संतान देने का कार्य होगा वो गुरु ही देंगे, गुरु ग्रह की अगर हम बात करते हैं वही संतान देने में। और वैसे भी ये क्या है, ये लगन में जाकर बैठे, मतलब केंद्र में ही जाकर बैठ गए हैं, तो यहां पर जो संतान देंगे वो गुरु ही देंगे। तो हम बात करते हैं गुरु जहां पर दे सकते हैं, तो ये गुरु से संबंधित अगर उपाय करेंगे तो विशेष रूप से संतान का लाभ लिया जा सकता है। अब व्यक्ति यहां पर क्या होता है, IFB प्रक्रिया के थ्रू ले सकता है, मतलब संतान का लाभ जो है, और हो सकता है एडॉप्ट भी करे। तो मतलब ये कह सकते हैं कि संतान सुख की अगर हम बात करें तो वो संतान सुख मिल सकता है, ये नहीं कि नहीं मिलेगा, तो यहां पर संतान सुख मिल सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अंतर्गत अगर हम बात करें, क्योंकि राहु जब इस तरीके की बात करते हैं अप्राकृतिक रूप से भी व्यक्ति को जो है संतान प्राप्ति जो है हो सकती है। मतलब एडॉप्शन की अगर हम बात करें तो वो अपना तो नहीं होगा, लेकिन यहां पर संतान का सुख मिल सकता है, ये यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये तो हमने बताया भी लगन कुंडली में, आपको यहां पर पता लग गया कि केवल एक गुरु के प्रभाव से हमने यहां पर बताया है, ऐसा आप यहां पर जान सकते हैं, क्योंकि वो भाग्य के भी स्वामी है आपके जो है, और यहां पर हमने देख लिया। उसके बाद हम देखिए सप्तांश कुंडली की बात करें, और उससे पहले क्या अगर हम बात करते हैं एक बार हस्बैंड, क्योंकि देखिए प्रभाव जो है संतान प्राप्ति जो होती है वो एक ही कुंडली का विचार करके नहीं करनी चाहिए, हस्बैंड के लिए भी अगर हम बात करते हैं उनका विचार करना चाहिए। जब हमने उनकी पत्रिका देखी तो वहां पर लगन कुंडली जो है सिंह लगन की कुंडली बनती है, और वहां पे पंचम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, और शनिदेव क्योंकि पंचम भाव में वहां पे गुरु की राशि आएगी, 9 नंबर धनु राशि आएगी। फिर हमने गुरु, क्योंकि गुरु के लिए वैसे सम होते हैं शनिदेव, लेकिन अगर वो तात्कालिक शत्रुता में हो जाए तो फिर वो शत्रुता का ही कार्य करेंगे, वो वहां पर तात्कालिक शत्रुता में है। तो यहां से पता लग गया कि अब वो शनिदेव जो वहां पे बैठे हुए हैं पंचम भाव में, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। फिर हमने उनका क्या यहाँ पे क्या चेक किया, यहाँ पर जो है ये तो हमने चेक कर लिया। उसके बाद साथ साथ हमने भाव चलित देखा, क्योंकि भाव चलित की भी, क्योंकि इनकी कुंडली में तो भाव चलित में ये यहाँ पर ग्रह जो है यहीं पर ही हैं, और फिर हमने उनकी कुंडली में भाव चलित चेक किया, क्योंकि भाव चलित से बहुत फर्क पड़ जाता है। अब भाव चलित में भी क्या हुआ, यहाँ पर गुरु जो है 9th हाउस में है, भाव चलित में चेंज हुआ उनकी कुंडली में, गुरु 9th हाउस में चले गए हैं, और वहां पर ये हस्बैंड की बात हो रही है, और वहां से नवी दृष्टि की अगर हम बात करें, वहां से नवी दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है। तो वहां से भी आप एक विचार कर सकते हैं कि
हो सकता है समस्या आए, शुरुआती दौर में समस्या आए, परंतु बाद में जो है व्यक्ति को जो है संतान का लाभ मिल सकता है, ये यहां पर हम देख सकते हैं। एक बात यहां पर ये भी क्लियर हो गई। फिर उसके बाद हमने सप्तांश को भी चेक किया, D7 चार्ट, ये सूक्ष्म कुंडली होती है, इससे भी संतान, क्योंकि ये संतान के लिए बिल्कुल सूक्ष्म कुंडली, जब डीप स्टडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे से हम देख सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं पंचम भाव की ही बात करते हैं, ज्यादा इसमें गहराई में नहीं बात करते। तो पंचम भाव की अगर हम बात करें तो पंचम भाव पर पड़ने वाले पहले ग्रहों की दृष्टि देख लेते हैं। अब पंचम भाव ये है, इस पर क्या है, केतु यहां पर बैठे हुए हैं, तो केतु की क्या हो गई, केतु की 5वीं दृष्टि तो यहां पर पड़ी है, और केतु की 9वीं दृष्टि की बात करें वो पंचम भाव पर पड़ रही है। और पंचम भाव के स्वामी क्या बनते हैं, शुक्र ही बनते हैं। पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। इसका मतलब इस कुंडली में पंचम भाव पर के स्वामी पर भी, पंचम भाव के स्वामी पर भी और पंचम भाव पर भी किसकी दृष्टि पड़ गई, केतु की दृष्टि पड़ गई, पापा ग्रहों में आ जाते हैं। तो एक बात तो यहां पर ये क्लियर हो रही है। साथ ही यहां पर देखिए शनिदेव यहां पर बैठे हैं, तो शनिदेव की 7वीं दृष्टि तो यहां पर पड़ी, 10वीं दृष्टि कहां पड़ रही है, मतलब अगर हम बात करें पंचम भाव पर केतु की और शनिदेव की दृष्टि है, लेकिन शनिदेव अपने ही घर में बैठे हुए हैं, शनिदेव अपने ही घर में बैठकर जो है उच्च दृष्टि से जो है संतान भाव पर डाल रहे हैं। तो इसका मतलब प्रारंभिक दौर में तो हो सकती है कठिनाइयां आए, लेकिन संतान, क्योंकि शनिदेव भी यहां पर क्या होगा, क्योंकि उच्च दृष्टि होने के कारण शनिदेव भी लाभ जरूर देंगे। अगर हम बात करें तो यहां पर लाभ मिलने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि लाभ मिलने के चांसेस नहीं है। संतान का सुख प्राप्त हो सकता है डिले से हो, देरी से हो, क्योंकि शनिदेव अपने आप में देरी के कारक हैं, डिले कर देते हैं चीजों को। तो यहां पर आप ये भी जान सकते हो। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर थोड़ा सा एक ये भी है कि सूर्य और चंद्र, अगर हम बात करें 4th हाउस की बात करें, सुखों की बात अगर हम करें, क्योंकि संतान से संबंधित कुंडली है, और सुखों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्र मिलकर जो है यहां पर एक थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक बना देते हैं, मतलब प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। अगर हम बात करें तो यहां पर हमने यही देखा कि शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में समस्या आ सकती है, परंतु लाभ के यहां पर देखिए एक दो किरण, कुछ किरण की अगर हम बात करते हैं तो वो यहां पर किरण हम कह सकते हैं कि यहां पर लाभ जो है व्यक्ति को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलने वाला है, ये हम यहां पर कह सकते हैं। क्योंकि यहां पर एक तो हमने सप्तांश कुंडली से भी देखा, साथ साथ हमने लगन कुंडली से भी देखा, इनकी भी लगन कुंडली से देखा, साथ साथ इनके हस्बैंड की कुंडली से भी देखा। तो ये है कि प्राप्ति के योग हैं। गुरु एक अपने आप में गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को संतान का सुख दे सकते हैं। तो यहां से हमने ये चेक कर लिया। उसके बाद देखिए हमने ये टॉपिक थोड़ा काफी लंबा हो जाएगा इसमें जो अगर हम बात करें तो, अगर हम बात करें अब यहाँ पे रोचक राजयोग की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, क्योंकि मंगल यहाँ पर 10th हाउस में जो है केंद्र भाव में बैठकर जो है उच्च के ऊपर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं रोचक राजयोग बनता है, जिसके कारण व्यक्ति को भूमि भवन वाहन का लाभ मिलने वाला होता है। और देखिए कुंडली में इनके केंद्र त्रिकोण राजयोग तो है ही, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाकर बैठ गए सूर्य, और यहाँ पे गुरु भी जो है भाग्य के स्वामी त्रिकोण में जाकर बैठ गए, तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग जो है अपने आप में विशेष रूप से व्यक्ति को लाभ देने वाला होता है। और देखिए राजयोग का प्रभाव तो अपने आप में ही है कि सुविधाएं देंगे, ये सब चीजें अगर हम बात करते हैं, सुख सुविधा की अगर हम बात करते हैं तो वो व्यक्ति को विशेष रूप से मिलती है। बात करते हैं लगन में बैठे 2 ग्रह, ये तो हमने बात कर ही ली है। और साथ साथ हम बात करते हैं आरूढ़ लगन से। देखिए अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इस लगन के स्वामी मंगल जो बनते हैं वो 10th हाउस में गए, तो यहां से अगर हम दशम भाव की अगर हम बात करते हैं तो ये सप्तम भाव जाएगा, और सप्तम से भी दशम की बात करते हैं तो 4th हाउस जो है ये यहाँ पे कर्क लगन जो है, कर्क की अगर हम बात करते हैं 4था नंबर आ रहा है, तो कर्क लगन इनकी कुंडली में जो बनता है आरूढ़ लगन बनता है। और इस कर्क से सातवें भाव की अगर हम बात करते हैं तो इस चतुर्थ भाव से सप्तम की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे मंगल उच्च के ऊपर बैठे हैं। तो आरूढ़ लगन में सप्तम भाव में एक उच्च के ग्रह का होना जो है अपने आप में ही व्यक्ति को धनवान बनाता है, और साथ साथ विशेष रूप से समाज में प्रसिद्धि दिलाने वाला होता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में प्रसिद्धि, नाम भी कमाता है, फेमस भी हो जाता है, ऐसा भी यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हस्बैंड की, अगर इनकी कुंडली की तो बात कर ही ली है। अब यहाँ पर देखिए अस्त ग्रह की, पहले हम कुछ और भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे अस्त ग्रह की जो हमने गुरु के बारे में बता ही दिया है, तो गुरु से संबंधित उपाय देखिए, गुरु से संबंधित उपाय बहुत सरल होते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि गुरु से संबंधित उपाय में आप मंदिर में जो है साफ सफाई का काम, मतलब कुछ समय के लिए सेवा दे सकते हैं, मतलब मंदिर में, तो वहां से भी जो है गुरु ग्रह को जो है मतलब यहाँ पर जो है मजबूत किया जा सकता है। साथ ही आप केले के वृक्ष की पूजा वगैरह जो है ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही आप अपने गुरु जो है, आपके गुरु अगर हैं, आध्यात्मिक गुरु की अगर हम बात करें, वहां पर उनकी शरण में जाकर उनकी सेवा, उनसे उनकी आज्ञा का पालन, या उनसे कुछ आप कुछ मतलब अगर मंत्र की बात करें वो गहन करके उस मंत्र का अगर आप जाप करें तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही गुरु के बीज
बीज मंत्रों का जाप करके उसको भी बढ़ाया जा सकता है। ये सब आप कार्य करें तो इनसे भी गुरु के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। पीले वस्त्र धारण करके उसके गुरु के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। ये सब यहाँ पर देखा जा सकता है। साथ ही देखिए कुंडली में होता क्या है कि राजयोग बन जाते हैं, जैसे हमने बताया बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी व्यक्ति जो है कहता है कि भाई हमारे को तो ये सब मतलब उसका फल जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है। वो कम क्यों मिल रहा है? उसके लिए देखिए अब होता क्या है, शुक्र जैसे बाल अवस्था में है, मंगल भी बाल अवस्था में है, शनि कुमार अवस्था में है, राहु मृतावस्था में है, केतु मृतावस्था में। देखिए राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं, मृतावस्था में होते हुए भी क्या हुआ, इन्होंने अपना परिणाम पूर्ण रूप से दे दिया है। तो यही ये कहते हैं कि जो ग्रह होते हैं ना, जो ग्रह होते हैं, अगर लगन कुंडली की बात करें तो वो अपना जो अगर नैसर्गिक की बात करें, मतलब जो नेचुरल नेचर जो अगर इनकी बात करते हैं, ग्रह का जो अपना एक नेचर स्वभाव जो होता है ग्रह का, वो अपना स्वभाव कभी छोड़ने वाले नहीं होते हैं। तो राहु और केतु की अगर बात करें, वे देखिए मंगल ने भी बात करें, मंगल बाल अवस्था में ही तो था, लेकिन उन्होंने अपना कार्य कर दिया ना, वो मिसकैरेज वाला। अगर हम बात करें राहु केतु और मंगल की अगर हम बात करें, तीनों को मिलाकर अगर हम बात करें, वो मृत अवस्था में थे और ये बाल अवस्था में थे, तो उन्होंने अपना कार्य यहाँ पर भी कर दिया है संपन्न। तो ऐसा नहीं है। तो ये भी मतलब बेसिक कुछ बातें ऐसी होती हैं कि ये अपना मतलब अगर इनको चेक करने लगो तो यहां पर आपको पता लगता है कि बहुत ही मतलब जो है मतलब डीपली अगर हम देखा जाए तो यहां पर मतलब पता लगता है ये सब चीजें होती हुई जो इनकी। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर सूर्यदेव की, सूर्यदेव वृद्धावस्था में है। अब ये पंचम भाव का स्वामी, संतान भाव का स्वामी है, वो वृद्धावस्था में है। गुरु की भी बात करें, भाग्य भाव का स्वामी, वो भी वृद्धावस्था में है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा यहां पर जो है वो भी वृद्धावस्था में आते हैं। और साथ साथ बुध की बात करें तो बुध भी यहां पर जो है वृद्धावस्था में आते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इन ग्रहों से संबंधित छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हो और उनके प्रभाव को जो है कुछ, क्योंकि कितने उपाय ऐसे हो जाते हैं, अगर हम राहु की बात करें और चंद्रमा की बात करें, इन कुछ ग्रहों की अगर हम बात करते हैं तो एक शिव आराधना बात करते हैं तो उससे कई ग्रह आपके कंट्रोल में हो जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो होता है या ओम नमः शिवाय का अगर हम जाप की बात करते हैं तो इनसे व्यक्ति के जो है जो बीमारी की अगर हम बात करते हैं, साथ साथ जो प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं, मानसिक चिंता की अगर हम बात करते हैं, वो सारी समस्या जो है इनसे जो है समस्या से समाधान मिल सकता है। ये सब चीजें होते हैं छोटे छोटे उपाय करके। और कुछ विशेष संतान उत्पत्ति के मैं विशेष उपाय जो है इनको व्हाट्सएप पे दे दूंगा जो है। और बात करते हैं शनि की 7.5, जो कि मतलब हमारे काफी प्रैक्टिकल हमने किया है, मतलब उन उपायों को लेकर उनसे विशेष रूप से हमें सफलता मिली है। उन उपायों को जो हमारे आजमाए हुए हैं, उन उपायों को देकर जो है हम इनको विशेष रूप से प्रदान करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर बात करते हैं शनि की 7.5 की अगर हम बात करें तो शनि की 7.5 26 जनवरी 2017 से 29 मार्च 2025 तक का समय शनि की 7.5 का समय है। अब ये समय क्या होगा, क्योंकि शनिदेव जो है इस समय धनु से शुरू होएंगी, चंद्रमा यहाँ पर है मकर में, तो यहाँ से चालू हो गई थी 26 जनवरी 2017 से। और उसके बाद जो वेरी बैड टाइम इस समय जो है मकर में ही चल रहे हैं, शनिदेव जो है कर्म स्थान में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में विशेष रूप से हार्डवर्क भी करना पड़ता है और चंद्रमा के ऊपर से पास होने के कारण मानसिक तनाव अत्यंत रहता है व्यक्ति को जो है। अब यहाँ पे मानसिक तनाव भी रहेगा, साथ साथ एक उलझन भी रहेगी और साथ साथ ये क्या करें, क्योंकि इनका प्रश्न भी यही है, मतलब व्यक्ति को अब ये समझ नहीं आ पा रहा है कि हम क्या करें, मतलब एक उलझन में है व्यक्ति जो है। और ये किसके कारण है? ये चंद्रमा के ऊपर से जब शनि के पास होते हैं तो अक्सर ऐसी उलझन व्यक्ति के जीवन में आती ही है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 23 जनवरी 2020 से ये टाइम जो रहेगा, ये जो वेरी बैड टाइम बताया है, जो शनिदेव चंद्रमा के ऊपर से पास हो रहे हैं 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक का समय ये रहने वाला है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें मेजर पॉजिटिव चेंज इन प्रोफेशन की, अगर हम बात करें कर्म क्षेत्र में बड़ा बदलाव इनके जीवन में आएगा 30 मई 2032 से 12 जुलाई 2034 तक का समय होगा। ये थोड़ा लेट समय है लेकिन हमने यहाँ पर बता दिया है। और उसके बाद हम बात करते हैं, अभी करंट के समय की भी बात करेंगे, यहाँ पर महादशा की बात करते हैं। देखिए राहु की महादशा 19 जून 2005 से 19 जून 2023 तक की है। बस अब 20 चल ही रहा है और 20 खत्म ही हो चुका है। और 2-3 साल की अगर हम बात 3 साल की अगर हम बात करें तो ये राहु की महादशा है। अब बात करते हैं, देखिए राहु यहाँ पर शनि की राशि में बैठे हुए हैं और पूर्वा भाद्रपद की बात अगर हम करें गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और शनि और गुरु को अगर हम देखते हैं तो शनि गुरु आपस में नवम पंचम का संबंध बना रहे हैं। कहीं ना कहीं नवम भाव को भाग्य भाव, पिता का भाव, धर्म के भाव की बात करते हैं, धार्मिकता की बात करते हैं। और पंचम भाव से संतान की बात या पारिवारिक चीजों की बात अगर हम करें तो इस भाव की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये राहु की महादशा इनके लिए किस चीज का कंसर्न लेकर आई है, तो ये राहु की महादशा में कहीं ना कहीं व्यक्ति आध्यात्मिक भी होता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं अपने पिता को लेकर, धर्म को लेकर और साथ साथ जो है या भाग्य को लेकर या फिर अपनी संतान को लेकर चिंतित रहेगा, संतान के लेकर जो कि चिंतित हो भी रहे हैं। तो ये देखिए ये हमने अभी अपने आप से ये हमने महादशा को देखकर देखिए आपको समझाया है कि क्या संबंध बना, नवम पंचम का संबंध। तो पंचम भाव अपने आप में संतान को लेकर रहता है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस जो अगर हम बात करें इस महादशा के अंतर्गत कहीं ना कहीं इन सब बातों से लेकर घिरा रहता है अगर हम बात करें। और उसके बाद भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राहु की महादशा की बात करें, अब जो चलेगी जो है राहु की महादशा में चंद्र की जो चल रही है इस समय, जो अगर हम बात करें करंट की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, राहु की महादशा में चंद्र का अंदर 1 दिसंबर 2020 से 1 जून 2022 तक का समय है।
अब ये जो समय है राहु की महादशा में चंद्र का अंतर, देखिए राहु की महादशा, राहु लाभ भाव में बैठे हैं, चंद्रमा जो है कर्म भाव में बैठे हैं और किसके, सुख भाव के स्वामी होकर यहां पर बैठे हैं। और राहु की बात करें, राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है और चंद्रमा जो है यहाँ पर उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है। अब यहाँ पर जो राहु और चंद्र की बात करें, अगर आपस में बात करें राहु चंद्र, ये अपने आप में 2 और 12 का संबंध बन रहा है, 2 12 होकर यहाँ पर ये बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरा भाव जो है धन का भाव और 12वां भाव व्यय का भाव होता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का धन आएगा, उसको व्यक्ति इन्वेस्ट भी कर सकता है या किसी भी रूप से वो व्यक्ति का धन खर्च होता रहता है। ऐसी स्थिति इस समय में यहाँ पर बनने वाली है कि धन आएगा और काम हो जाएंगे उनके व्यक्ति के पूरे, उस धन को खर्च करके, ऐसा आप यहाँ पर जान सकते हैं। और यहाँ पर साथ साथ हमने इनका यहाँ पे तारा मिलान भी जब करा, राहु की महादशा में चंद्र का अंतर कैसा जाने वाला है, तो वो साधक तारा आया है। साधक तारा मतलब अपने आप में वो है कि व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है, बहुत समय से किसी कार्य के लिए मतलब चिंतित है या कर रहा है, तो उस समय में व्यक्ति को जो है सद जाएगा, अर्थात जो है सिद्ध हो जाएगा, अर्थात वह उस कार्य उसका पूर्ण हो जाएगा, उसमें विशेष रूप से व्यक्ति को सफलता मिल जाएगी। तो अगर ये संतान के लिए कार्यरत हैं तो यहाँ पर संतान से संबंधित जो है यहाँ पे सफलता मिलने के देखिए चांसेस बनते हैं यहाँ पर। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए इस चांसेस में हो सकता है व्यक्ति की कोई प्रोग्रेस हो जाए, अगर संतान से संबंधित भी नहीं होती है, यहाँ पे प्रोग्रेस भी होने के चांसेस बनते हैं और साथ साथ प्रॉपर्टी को लेकर वो भी यहाँ पर चांसेस बनते हैं, फायदा होने के चांसेस हैं। अब देखिए ये यहाँ पर अगर हम बात करें राहु और चंद्र, कहीं ना कहीं राहु चंद्र का तो अपने आप में एक, अगर हम बात करते हैं वैसे विशिष्ट बात अगर हम करें तो राहु चंद्र अपने आप में एक मानसिक विकार को भी दर्शाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम पीरियड रहेगा 1 दिसंबर 2020 से 1 जून 2022, ये फायदा तो देगा ही देगा, लेकिन अपने आप में एक मानसिक विकार भी रखेगा। और साथ साथ आप जान भी सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है, ये इनकी 7.5 का जो बैड टाइम पीरियड मैंने बताया 23 जून 2020 से 28 अप्रैल 2022, इसके अंदर जो है कंफ्लिक्ट भी करता है। अगर हम बात करें तो मानसिक दोष की भी बात करें, 7.5 के भी कारण बात करें तो ये भी देगा। साथ साथ अगर कोई कार्य कर रहे हैं उसमें जो है सफलता मिल जाएगी अगर हम बात करते हैं। साथ ही इसी टाइम पीरियड के अंतर्गत जो है अभी गुरु जो है 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 को जो है गुरु जो है यहां पर आने वाले हैं लाभ भाव में। देखिए भाग्य का स्वामी लाभ भाव में आएगा, भाग्य का स्वामी लाभ भाव में आएगा और वहां से संतान भाव को देखेगा। तो यहां पर, और वो भी टाइम पीरियड कौन सा है, यही वाला टाइम पीरियड के अंतर्गत अगर हम बात करें, क्योंकि 1 दिसंबर 2020 से 1 जून 2022 के अंदर ही आ गया ये वाला टाइम पीरियड। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम पीरियड है 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2022, अगर व्यक्ति विशेष रूप से प्रयत्न करता है संतान के लिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, तो वहां पर विशेष रूप से सफलता मिलने के चांसेस है। क्योंकि देखिए अक्सर हमने देखा कि अगर आपके ग्रह जो है आपके फेवर में है, महादशा आपके फेवर में है, गोचर आपके फेवर में है, देखिए यहां पर महादशा की बात करें तो ये फेवर में चल रही है, राहु की चंद्र में जो हमने बताया है, वैसे राहु यहाँ पर प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी महादशा काफी हद तक फेवर में, तारा मिलान में मिलाया हमने, साधक तारा आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये राहु की महादशा में चंद्र के अंदर ये फेवर में है। साथ ही गोचर भी आपके फेवर में आ रहा है कि गोचर भाई लाभ भाव में आ रहा है और संतान भाव को सीधी दृष्टि गुरु की पड़ रही है। यहाँ पर गोचर की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को लाभ दे सकता है, यहाँ पर पूर्ण रूप से योग बनते हैं। अगर कोशिश करी जाए तो यहां पर विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, गुरु की महादशा चलने वाली है 19 जून 2023 से 19 जून 2039 तक की महादशा रहने वाली है। और लेकिन समस्या ये बनती है कि गुरु की महादशा, देखिए वैसे तो गुरु की महादशा भी जो है गुरु भाग्य भाव के स्वामी है, देखिए अब महादशाओं का प्रभाव देखिए कैसे मतलब थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। लाभ मिलेगा इस महादशा में, ये बात तय है क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं गुरु, लेकिन फिर भी जितना एक्सपेक्ट करेंगे उतना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? गुरु कुंडली में मेष राशि में बैठे हैं, अर्थात मंगल की राशि में बैठे हैं और नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं। मंगल की राशि में है, शुक्र के नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र, और मंगल और शुक्र आपस में अगर हम बात करें, शुक्र यहां पर है, मंगल यहां पर है, मंगल से गिनिए 1 2 3 4 5 6, अर्थात मंगल और शुक्र का जो संबंध बना वो 6-8 का बना। 6-8 भाव जो होते हैं, 6-8-12 भाव का जब संबंध बनता है तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है मतलब व्यक्ति कितना भी प्रयत्न कर ले, रिजल्ट कमजोर आता है, कम आता है, ऐसा हो जाता है। अब इसमें पूरी महादशा में देखिए, पूरी महादशा खराब नहीं जाती। अब इसमें क्या होगा, हो सकता है कोई समय ऐसा आ जाए कि जो है मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भाई भाग्य के स्वामी की महादशा चल रही है हमारी, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये रहती है कि कहीं ना कहीं भाग्य का बहुत अधिक सपोर्ट मिलेगा, ये होगा वो होगा, तो वो वहां पर क्या होगा, कमजोर पड़ जाते हैं, वो योग जो है कमजोर हो जाते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन अगर बहुत ज्यादा बेकार हो तो उससे अच्छे हो जाए, ये स्थिति बन जाती है। तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा ना रखें, तो जितनी है
अगर आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी है तो हो सकता है आपको प्रभाव जब इतना मिल जाए तो आप खुश हो जाए। तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा ना रख के कम रखिए, तो उससे प्रभाव आपको जब ज्यादा मिलेगा तो आप खुश होंगे इस महादशा के अंतर्गत भी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। संतान की अगर हम बात करें तो संतान उत्पत्ति के योग हैं, ऐसा नहीं है कि संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर विशेष रूप से उपाय करके और उन जो हमने टाइम पीरियड बताया है जैसे 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021, अगर विशेष रूप से प्रयत्न किया जाए तो लाभ मिलने के पूर्ण रूप से योगदान है। जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपना तर्क अपने यहां पर कमेंट सेक्शन में अवश्य दे सकते हैं। कोई प्रेडिक्शन करना चाहते हैं इनके बारे में अवश्य कर सकते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं अवश्य कह सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।